राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं हमारा, नहीं ये लाइव शो नहीं है, ये तो रिकॉर्डिंग है। तो लाइव शो हमने किन्हीं कारणों से मैंने और व्यालोक जी ने शुरू किया, फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से बंद किया और अब वापस तय किया है कि नहीं, कल से 9 बजे वाला लाइव होगा मेरा और व्यालोक जी का, जो कि हम दोनों के चैनल्स पे साइमल्टेनियसली एक साथ प्रसारित होगा। पर आज की तो ये लाइव रिकॉर्डिंग नहीं है, आज तो रिकॉर्डिंग है जो कि मेरे चैनल पे प्रसारित होगी। तो व्यालोक जी का चैनल है व्यालोक वाणी, उसे सबसे पहले तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और व्यालोक भाई राम राम, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। व्यालोक भाई, एक घटना, एक बहुत जघन्य अपराध हुआ है देश में, जिसने पूरे समाज और हमारी पूरी नींव की चूलें हिला दी हैं। 19 साल की एक लड़की अपने होने वाले मंगेतर, अपने फियांसे की प्लानिंग करके, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना के मर्डर कर देती है, क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसको कोई अन्य लड़का पसंद है। और नापसंद क्यों है वो लड़का, हालांकि वो लड़का करोड़पति अरबपति है। शादी के लिए 17 करोड़ का तो सिर्फ पैलेस बुक हुआ है। 2 इंडिगो के जेट्स जो हैं सिर्फ बारातियों को लाने ले जाने के लिए बुक किए गए। उस लड़की का बर्थडे जो कि थोड़े दिन में आने वाला था, वो बर्थडे मनाने के लिए एक 5 स्टार होटल में लड़के ने 40 कमरे बुक किए थे। बर्थडे बैश, इसको बर्थडे बैश बोलते हैं साहब। 40 कमरे 5 स्टार होटल में बुक किए गए थे, बर्थडे मन रहा था। खबर है कि ऐसा अभी इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि लड़की ने अपने मंगेतर से 1 करोड़ रुपया लेके अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया था कि तुम इससे अपनी दुकान जमाओ। उस लड़के को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसके बाल बीच से कुछ उड़े हुए थे, वो पैच लगाता था। अच्छा, फेमिनिस्टों की एक बहुत बड़ी लॉबी है जो कि उस सिया गोयल के पक्ष में आके खड़ी हो गई है। शोभा डे का एक आर्टिकल प्रिंट में, मैं अभी आपसे बात करने से 2 मिनट पहले पढ़ रहा था। वो कहती कि सिया के पास कोई चारा ही नहीं था उसको मारने के अलावा, क्योंकि शादी के लिए वो ना कह ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसको तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया था। समाज ने उसको शादी के लिए ना कहने का ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसलिए उसको तो मारना ही था। एक कोई डेंटिस्ट है, उसने बहुत ही कुटिल क्रूअल हंसी हंसते हुए गए, मर्दों में तो बड़ा डर छाया हुआ है, 2 लौंडे क्या मर गए, पूरी मर्द जाति डर गई। और अगर बाल नहीं है, गंजे हो, फिर भी झूठ बोलोगे तो ऐसे ही मरोगे। देखिए साहब, व्यालोक जी प्लीज जरा मेरी आंखों में आके डाल के बात सुनिए आप जरा। वो डेंटिस्ट कहती है, फेमिनिस्ट, कि बाल नहीं है तुम्हारे, अगर नकली बाल लगा के झूठ बोलोगे तो ऐसे ही मरोगे। तो सर मेरा एक बड़ा छोटा सा निवेदन है आपसे। सर आज की जो औरतें हैं, गांव की भी, शहरी तो छोड़ दीजिए, शहरी परकटियों को छोड़ दीजिए, गांव की लड़कियां ऊपर से लेके नीचे तक नकली सौंदर्य ओढ़े हुए हैं। बालों से लेके चेहरा, आईब्रोज, पलकें, ये गालों पे नकली लाली, ब्यूटॉक्स के इंजेक्शन, हजारों 25,000 रुपए खर्च करके टेढ़े मेढ़े दांत ठीक करा के, नोज वर्क, लिप वर्क और पूरा वर्क, पैड वाली ब्रा, सिलिकॉन बूब से लेके हिप्स पे पैड्स और हाई हील, 6 इंच की हाई हील
सर लड़के अगर असली, लड़की अरे साला मेकअप के नीचे से ये कौन सी भैंस निकल आई, अच्छा साली झूठ बोलती है, चलो जी लोहागढ़ चलें। अगर किसी लड़के ने अपने बालों पे पैच लगा लिया और लड़की ने धक्का दे दिया और फेमिनिस्ट इसको डिफेंड कर रही हैं, तो इस तरह अगर लड़के भी जो है पैड वाली ब्रा के नीचे जब देखे मां एकदम सफा चट मैदान है, तो क्या होगा सर? फेमिनिस्ट समाज को कहां ले जा रही हैं? ये फेमिनिज्म की पराकाष्ठा नहीं हो गई है जी? आप नाखून भूल गए, नाखून भी हाँ, आजकल नाखून भी, नकली नाखून आते भी, हैं, नकली नाखून भी आते हैं। और आजकल ये भी स्टाइल चला है कि 5 नाखून है तो 5 तरह के नेल पॉलिश लगते हैं और तमाम चीजें। ये पूरा बाजार का मामला है सर। सौंदर्य बाजार हमारे बचपन में जो 20 करोड़ का रहा होगा, आज 20,000 करोड़ का। हम लोग के जमाने में भाभियां आती थी तो हम लोग 2 चीजों का नाम जानते थे, स्नो और पाउडर। स्नो कहते थे कोई क्रीम जैसी चीज होती थी जिसको वो लोग लगाती थी, और एक लिप जो बहुत एडवांस भौजाई आती आई, वो लिपस्टिक लेकर आई, और एक दिन उन्होंने लगाया, उस दिन उनकी ऐसी दुर्दशा हुई कि उसके बाद उन्होंने वो लगाना छोड़ दिया। इतना मजाक उनका उड़ाया गया, खून लगौले बड़ू तो हई लगौले बड़ू। नहीं तो पहले बूढ़ियां तो पान खा लेती थी, और अभी भी मिथिलांचल में तो पान का कल्चर है, अब हमारी पीढ़ी में खत्म हो गया। फेमिनिस्ट नहीं है वो लोग, गंदी नाली के कीड़े हैं। उन लोगों को फेमिनिस्ट कह के फेमिनिज्म का मजाक न उड़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात कि ये जो सिया और केतन का मामला है, इस क्षण जीवी ट्विटर जीवी समय में हम सब के पास इतनी जल्दी है कि हम उस पर कुछ न कुछ बोलें, हम कुछ न कुछ करें, हम कहीं न कहीं से उस पर प्रतिक्रिया दे दें। वो एक कौन सा डिजीज आजकल चला है, फोमो या लोमो, क्या कहते हैं उसको, कि मैं छूट न जाऊं, फोमो कहते हैं ना, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फोमो जो है वो बड़ी दिक्कत वाली चीज है। आप देखिए कि कितना जघन्य कृत्य हुआ है, कितना गंभीर मसला है, और ये सचमुच चिंताजनक बात है, सोचने की बात है। लेकिन मैं जो परिणाम देख रहा हूं, हो सकता है मेरी दृष्टि में खोट हो, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं हजारों तरह के मीम। एस नाम वाली लड़कियां बना रही हैं कि अरे मैं वैसी नहीं हूं। सोनम, सिया और भी 3-4 लड़कियां हैं जिन्होंने इस तरह के कांड किए हैं। एक तो सोनम रघुवंशी या राजवंशी है जिसने नीले ड्रम में किया, ये सिया है, और भी कुछ शुभ्रा वगैरह कुछ ऐसे नाम वाली हैं। 5 लड़कियों का घूमता है, और इस उसको दिखाते हुए एस नाम वाली कोई और लड़की, शुचि हो या जो भी हो, वो कहती है कि नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं। आपने फेमिनिस्ट की बात की, सबको ध्यानाकर्षण चाहिए, और एक ऐसी चीज दे दी है विज्ञान ने। आप गांव में चले जाएंगे, टूटी झोपड़ी है, उसके आगे महिलाएं इस तरह का कंटेंट बना रही हैं, गांव में इस तरह के कंटेंट बन रहे हैं कि मैं तो देख के मतलब हैरान नहीं हूं। मैं अब कह रहा हूं कि इस पूरे बवाल को, इस पूरी बाढ़ को आप अब नहीं रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे? क्योंकि एक महिला जिसका पति दिहाड़ी मजदूर है, उसने कहीं से फोन का जुगाड़ किया है, वह अपनी भौजाई को कीचड़ कादों में पटक के उसकी छाती पर चढ़ के अभद्र इशारे कर रही है, अश्लील कंटेंट बना रही है, और वो 161K तक चला जा रहा है, 171K तक चला आ रहा है। 4 से 5 महीने में उसकी झोपड़ी बदल जा रही है, उसको लोग तो गाड़ी तक ले रहे हैं। इसमें अगर आप सलीके का कंटेंट खोजने जाएं तो वो वैसा ही है जैसे समुद्र में आप बालू का एक कण खोजें, क्योंकि पूरा का पूरा तो नीचे बालू ही बालू है। अच्छा कंटेंट
देखने वाला कंटेंट जिससे आपको सहज हंसी आ जाए, जैसे नहीं मिलती है स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर जो चल रहा है, वही ऐसे भी चल रहा है। सिया गोयल का मामला पूरी तरह से समाज के अव्यवस्थित होने का, हमारी जो सबसे बड़ी थाती है, हिंदुओं की थाती क्या है सर? परिवार है। इसी थाती को देख के तो विदेशी पागल रहते हैं ना। जो विदेशी अकेले मरते रहते हैं, तमाम तरह के आश्रमों में जाते हैं, बूढ़े होने के बाद किसी काम के नहीं रहते, पूरी जिंदगी अकेले उनको गुजारनी पड़ती है, बाप बेटे मिलते हैं तो एक दूसरे से अपॉइंटमेंट लेके मिलते हैं। ये तमाम चीजें जब वो देखते हैं और भारत में देखते थे कि अरे यहाँ धर्म है, यहाँ परिवार है, यहाँ तमाम चीजें हैं, तो वो आकर्षित होते थे। और इसी पर सबसे ज्यादा प्रहार हुआ है, हमारी पारिवारिक व्यवस्था पर हुई है, हमारी स्कूली व्यवस्था पर प्रहार हुआ है। बच्चों को सजा नहीं देनी, ये आपने बना दिया। अब आज के बाप क्या हो रहे हैं? बाप हो रहे हैं यार, शिक्षक हो रहे हैं खिचड़ी मास्टर। अगर सरकारी स्कूल के हैं और प्राइवेट स्कूल के हैं तो कर्मचारी हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। 5 साल का बच्चा 3 साल के बच्चे को इतनी बेदर्दी से मार रहा है कि आप वो वीडियो, और वहां वीडियो बना रहे हैं लोग उसको हटाने के बजाय। 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा किसी को चाकू मार दे रहा है, वही बच्चा बड़ा होकर सिया गोयल बन रहा है ना भाई। 2 बार हत्या की। अच्छा देखिए, इससे एक ये भी पता चलता है कि जो प्रिविलेज्ड क्लास है उसके बच्चे किस तरह गमले से भी गए बीते होते हैं, गमले में लगे फूलों से भी। मतलब इस बेवकूफ को ये पता तक नहीं चला कि हमारी पत्नी होने वाली जो है उसके मन में क्या चल रहा है। इतने बड़े बेवकूफ हो तुम, उसकी मुद्रा से, उसकी बात से, उसके फोन से तुमको कभी कुछ पता नहीं चला। एक बार पहले उसने तुम्हें मारने की कोशिश की तब भी नहीं पता चला। वो तुमसे 1 करोड़ रुपए मांग रही है, तुम उठा के दे रहे हो। क्यों भाई? पूछोगे ना कि क्या बेटा क्या हुआ है, क्यों, किस लिए चाहिए 1 करोड़? और 1 करोड़ दिया उसने अपने बॉयफ्रेंड को, पार्टनर को, जिसको भी, वो दे दिया, पार्टनर इन टाइम को। ये सवाल केवल एक सिया या सोनम का नहीं है सर, सवाल 3 है। पहला, आपके धर्म पर जो आक्रमण हो रहा है, आपके संयुक्त परिवार पर जो आक्रमण हो रहा है, वो कैसे आप रोकेंगे? आपकी जो नैतिकता की शिक्षाएं थी उसकी पुनर्बहाली कैसे करेंगे? दूसरा, परिवार को जिस तरह से तोड़ दिया गया है, शादी को जिस तरह से हर एक फिल्म, हर एक ओटीटी जघन्य काम बता रही है। आप किसी भी फिल्म में देखें, अभी एक फिल्म आई है कॉकटेल 2, जाके देखिए, पूरी फिल्म इसी पर है कि शादी जैसी बेकार चीज कोई नहीं है। कोई अगर कमिटेड है लड़का, उससे दिक्कत हो रही है। लड़की जो नायिका है वो अपनी दोस्त को भेज दे रही है कि इसको पटाओ, इस पर लाइन मारो, और देखो अगर ये नहीं मानता है तब मैं शादी करूंगी। कि वो कहीं केवल जिम्मेदारी निभाने के लिए तो शादी नहीं कर रहा है। और 16 साल से साथ में रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं। लिव इन को तो इन लोगों ने समाज में इतना एक्सेप्टेबल बना दिया है 20 वर्षों में, कि मेरे समय में जब दिल्ली में मैं जाता था तो वो जाट मालिक हो, गुजर मालिक हो, एससी मालिक हो, कोई भी मालिक हो मकान का, वो चप्पलें गिनता था। वो सीधा कहता था कि घर पर लड़कियां अलाउड नहीं है, या लड़की को देता था तो कहता था कि लड़के अलाउड नहीं है। हमें बहुत खराब लगता था, हमें लगता था कि ये क्या हो रहा है यार, हम पैसा दे रहे हैं, हमारा घर है, कोई आए कोई जाए। आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। आज की डेट में वो जाट, गुजर, दलित, कोई भी मालिक, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है साहब। 2 साल पहले मैं देहरादून में गया था, पौष इलाके में तथाकथित, उसके राजा रोड है, उसके पास रहता था। 3 महीने रहा मैं। मेरे अलावा उस मोहल्ले के हर एक मकान में एक लिव इन जोड़ा था, लिव इन जोड़ा।
क्योंकि वो शक्ल पर लिखा हुआ है आपके कि आप पति पत्नी नहीं है, क्योंकि आप बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, आप बच्चे एमबीए कर रहे हैं, और मैं हर एक और एकदम पूरा माहौल वही, दोनों हाफ पैंट निक्कर पहन के अपना जा रहे हैं, सब्जी ला रहे हैं, ये एंड नोबडी हैज एनी ऑब्जेक्शन। अगर मैं कहूं कि इस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए तो मैं रूढ़िवादी, गामी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी और क्या क्या वादी होऊंगा कि नहीं होऊंगा। लेकिन आपकी परिवार नाम की संस्था ही बिखर गई। परिवार के प्रति जो आप कोई भी रील देखिए, सासों को गालियां दी जा रही हैं कि सास ये होती है, हमारा पति सास ननद मिला के है, उस पर हम हाहा ठीक कर रहे हैं। क्यों भाई? जिस माँ बाप ने पाला पोसा, उस माँ बाप के ऊपर किस किस तरह के चुटकुले बन रहे हैं आप देख लीजिए। समय रैना से लेकर रणवीर अलाहाबादिया तक के नीच लोग बना रहे हैं कंटेंट, करोड़ों में। मुझे 2000 लोग नहीं देखते हैं, उन लोगों को करोड़, 4 करोड़ उसका आ गया लेटेंट 2। आलिया भट्ट सो कॉल्ड ए ग्रेडर, और अगर आप और हम बात करेंगे तो आपको तो कम लोग कहेंगे, मुझे तो कहेंगे साला ये तो अंगूर खट्टे हैं, इसको 4 लोग नहीं सुनने आता है तो ये करता है। लेकिन आप ताड़ी बेचना चाह रहे हैं कि दारू बेचना चाह रहे हैं कि दूध बेचना चाह रहे हैं? मैंने आज तक किसी दारू की दुकान का विज्ञापन नहीं देखा है, कभी नहीं देखा, सवाल ही नहीं है। और ठेका कितने भी बियाबान में हो, हमेशा भीड़ देखती है। लेकिन आप किसी अच्छे गुणकारी रेस्टोरेंट में जाइए, आपको उतनी भीड़ नहीं मिलेगी जहां दूध फल मलिदा मिल रहा हो। इसलिए ये सिया गोयल का मामला एक अलग वृत्त में देखने की जरूरत नहीं है। सिया गोयल का मामला आपके पूरे परिवार और पूरे धार्मिक प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। जी, मैं एक और चीज पॉइंट आउट, एक और वीडियो चल रही है पिछले कई दिनों से। एक लड़की ने वीडियो बनाया कि साहब अगर मेरे से शादी करने का प्रस्ताव देना है तो ये ध्यान रखना कि रात को 4 बजे सोती हूं, दिन में 3 बजे उठती हूं, और शादी के बाद भी ये रूटीन कंटिन्यू करूंगी। नंबर 1। नंबर 2, नेकर पहन के और चड्डी पहन के और स्पोर्ट्स ब्रा पहन के घर में रहती हूँ, ऐसे ही रहूंगी तुम्हारे घर में भी, अपनी ससुराल में भी, शादी के बाद भी ऐसे ही रहूंगी। नंबर 3, जब मन करेगा तो सिर्फ अपना खाना बनाऊंगी, और नहीं तो जोमेटो स्विगी करूंगी, तुम्हारे सबके लिए नहीं बनाऊंगी। सर व्यालोक भाई, उन्होंने कब अपनी प्लानिंग में ये नहीं बताया है कि पैसा कैसे कमाएंगी। वो जो खाना मंगाने के लिए जोमेटो स्विगी का पेमेंट है, वो कौन करेगा ये नहीं बताई है प्लानिंग में। नंबर और सुनिए, उन्होंने 5 शर्तें लगाई हैं। अगर कल को, अच्छा उसकी बड़ी तारीफ हो रही है, अरे बाप रे बाप, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वुमेन, अरे बाप रे बाप। अच्छा अगर उसी में कोई लड़की और ऐड कर दे कि अभी 26 तो बॉयफ्रेंड है, वो सब का सब मेंटेन करूंगी, तुम्हारी ही घर में करूंगी, तो और अच्छा हो जाएगा, वो और बड़ी प्रगतिशील हो जाएगी। तो ज्यादा प्रगति। मुझे एक बात बताइए, ये जो लड़की ने बनाया है किसी न किसी घर में होगी, किसी की पैदाइश है। हाँ, और उसने किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। ये भड़वे कहाँ है? देखा तो होगा ना, वायरल हो गई है तो क्लिप तो आ गई होगी। और मुझे तो इतना भी पता है कि भाई अब बाप में से किसी ने बनाया होगा कि वाह बेटी क्या बढ़िया कर रही है। ये भी हो सकता है कि वो सचमुच इसमें यकीन न करती हो, बस बकने के लिए बक दिया हो, क्योंकि हम लोग इस तरह का भी मामला देख चुके हैं। एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी कपल जो है वो झगड़ा करता है, फिर क्या क्या करता है और फिर बता देता है कि ये तो हमने केवल स्क्रिप्टेड के लिए किया, स्क्रिप्टेड होता है कि ये स्क्रिप्टेड है। तो आप कैसे पता करेंगे? लेकिन मान लीजिए कि ये सच है, तो सच है तो भाई कहां से सीखा उस लड़की ने? उस लड़की ने दीपिका पादुकोण से सीखा ना,
जो करोड़ों लोगों की ब्रांड ये आदर्श हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। शोभा डे से सीखा ना, प्रोतिमा गुप्ता से सीखा ना, जो मुंबई जुहू बीच पर 1970 में नंगी दौड़ गई थी 5 रुपए की शर्त के लिए कबीर बेदी के साथ। प्रोतिमा बेदी से सीखा ना उसने। आज का जहर थोड़े है भाई। दीपिका पादुकोण जब 4 साल 5 साल 10 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, माँ बॉडी माँ चॉइस, आजकल ये लोग तो माई भी नहीं बोलते हैं ना, माँ बॉडी माँ चॉइस बोली थी। और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं क्या पहनूं क्या करूं, और उसी में उन्होंने कहा था कि मैं शादी करूं ना करूं, मैं प्रेमी रखूं ना रखूं, मैं बच्चे पैदा करूं या ना करूं, मैं बच्चे पैदा करूं और किससे करूं, ये सब मेरी चॉइस है। तो उस बच्ची का क्या होगा? उस पर माँ बाप का नियंत्रण नहीं है। वो दिन रात इतने घटिया कार्टून्स देख रही है, इतने घटिया चीजें देख रही हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ना। वो तो देख रही है कि अगर मैं 26-27 बॉयफ्रेंड की बात कर दूं, लिव इन आपके समाज में बिल्कुल मान्य हो चुका है। आपकी कोर्ट्स कह रही हैं कि लिव इन में भाई वैसे ही होगा जैसे पति पत्नी में, तो बचा क्या? आपका जो एक बड़ा सितारा है अर्जुन रामपाल, 2 बच्चियों का बाप हो चुका है, 2 बेटों का, आज तक उसने शादी नहीं की है। अर्जुन रामपाल है ना आदर्श करोड़ों लोगों का? मैं तो नहीं हूं, आप तो नहीं है आदर्श करोड़ों के। तो भाई बिना शादी के भी बच्चे किए जा सकते हैं, बिना शादी के भी रहा जा सकता है, बिना विवाह के भी। आपका विवाह जो आपके 16 संस्कारों में से एक था, उसको इतनी गालियां दी गई हैं। विवाह शोषण का प्रमुख अड्डा है। मार्क्सवाद शुरू ही करता है कि परिवार शोषण की प्राथमिक इकाई है। अरे जी, एक और विडंबना देखिए। मां बाप द्वारा अरेंज की गई शादी मंजूर नहीं है, परंतु उसी पति द्वारा जुटाई गई सारी शानो शौकत, ऐशो आराम, पैसा रुपया, करोड़ों की संपत्ति, उसका उपभोग करना है। बिल्कुल करना है। लड़का पसंद नहीं है क्योंकि उसके बाल थोड़े से यहां से उड़े हुए हैं, परंतु उसके पैसे से बुक किया गया 40 कमरों का 5 स्टार होटल में बर्थडे मनाना है। लड़का पसंद नहीं है, पर 1 करोड़ रुपया उससे ले लेना है। बिल्कुल ले लेना है ना, उसमें मेहनत नहीं है ना सर। आपका कानून ही सिखाता है, हमेशा अधिकारों की बात सिखाता है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, जरा बताइए, कितने भारतवासियों को याद होंगे? लेकिन मौलिक अधिकार सबको याद है। फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है बेटा? नहीं पता, एक भी नहीं पता। इसीलिए देश का ये हाल है। इसीलिए आप सड़कों पर जाइए तो चल नहीं सकते हैं, घर में रहिए तो शोर के कारण आप मरते रहेंगे, तमाम तरह की चीजें हैं। इसलिए इस देश का जो सबसे बड़ा इस देश के साथ बुरा काम किया जा सकता था, वो ये कि इस देश को हिंदुत्व से अलग कर दिया गया, इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। जब तक आप वापस नहीं लौटेंगे तब तक आप मरते रहेंगे, इसका कोई उपाय नहीं। आपको अपने, क्योंकि भारत अलग है, हिंदू अलग है, इस पूरे विश्व की दवा यहां काम नहीं करेगी। आपको सनातन की ओर लौटना ही पड़ेगा। आपको मनुस्मृति लागू करनी पड़ेगी। आपको महिलाओं को बालपन में भाई, उसके बाद पिता, और तब पति के संरक्षण में रखना पड़ेगा। मुझे आप कितनी भी गालियां दे लें, लेकिन ये आपको करना होगा, तब आप जाकर ठीक ठाक हो सकेंगे। अन्यथा तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा ही, और 2-4 साल में आपका यहाँ पर वैसे भी म्लेच्छों का कब्जा होगा, वैसे भी यहाँ सिविल वॉर होगा।
और उसमें आपकी तैयारी है नहीं तो आप मारे ही जाएंगे। तो कितने साल और महादेव ने आपको रखा है वो आप सोचिए। सिया गोयल केवल एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, आप पूरे आइसबर्ग से टकराने वाले हैं। जी व्यालोक भाई, आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। दर्शकों से निवेदन है, व्यालोक भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने चैनल पे एक स्पेशल सीरीज चला रहा हूं किस्सा गोई के नाम से, जो कि रोज 10 बजे उसका एक नया एपिसोड आता है, उसको जरूर देखिए। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। सिया राम।